नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे इसमें। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे, एचयूएल की बात करेंगे दोस्तों। एफएमसीजी का दिग्गज स्टॉक है, हैवीवेट स्टॉक है और इसमें लगभग 15 से 20% की गिरावट है अपने हाई से। पिछले 2-3 महीने के अनुसार बात करते तो अंडर परफॉर्म कर रहा है और बाउंस बैक नहीं हो रहा है और 2500 को इसने होल्ड भी नहीं किया। तो इसी के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। फाइनेंशियल नंबर के देखेंगे। Q2 का रिजल्ट बेटर आया था और नया हाई बनाया, तब भी स्टॉक नीचे की तरफ आया। इसके साथ टीसीएस, रिलायंस जो दिग्गज हैं अपने सेक्टर में, उनमें भी गिरावट रही, वो भी नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक उछाल नहीं आया, जंप नहीं आया। अपने लो के आसपास 2280 रुपया इसने लो बनाया अभी का जो गिरावट है, और 52 एक लो है 2120 रुपया दोस्तों। तो कहने का मीन्स स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया और पिछले 1-2 महीना हो गया। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। सबसे बड़ी बात यह है कि स्लो स्टडी वाला स्टॉक है दोस्तों। अगर आपको हम चार्ट पैटर्न में दिखाएं तो एक तरह से ट्रेंड है इसका, जितना बड़ा जंप करता है उसी तरह से गिरावट भी आती है। तो उसको शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। अभी डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से, हैवीवेट स्टॉक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज भी करते रहते हैं। पिछले साल भी एक तेजी आई थी इसमें, लगभग 1700-1800 से भागकर ऊपर की तरफ 2600 तक गया था। उसके बाद एक गिरावट आई और फिर बढ़ा ही नहीं, 2500 के ऊपर गया ही नहीं। फिर साल भर के बाद गया, अब की बार फिर से गिर गया। अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्टॉक है तो यही हो रहा है, और डिविडेंड एक तरह से मिलते रहता है। और Q3 का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो, बट तब तक एक स्टॉक में जंप आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों एचयूएल का जो मार्केट कैप है 5,50,000 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 202 का है, और ईपीएस की बात करते हैं तो 35 का है, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिलता है दोस्तों। अब डिविडेंड के ऊपर नज़र डालते हैं तो 2021 में देखिए 2 बार डिविडेंड दिया है, 15 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो आगे जो है डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी एचयूएल से। और 29/4/21 को भी 17 रुपये का डिविडेंड था 2021 में। तो आगे Q3 Q4 में भी डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी एचयूएल से। और 2020 में देखिए इन्होंने जो डिविडेंड दिया था 14 रुपीज़ 9 रुपया 50 पैसा और 14 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था दोस्तों। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा डिविडेंड मिलता है, और अब की बार का जो क्वार्टर होगा उसमें डिविडेंड की उम्मीद रहेगी। अगर हम एनुअली नंबर की बात करते हैं, रेवेन्यू 47,028 करोड़ का रहा है 2021 में, और इससे पहले 39,783 करोड़ का था 2020 में। देखिए एक तरह से अगर हम 4-5 साल पहले की बात करते हैं, 2017 में 33,162 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, अब की बार है 47,028 करोड़ का। तो ग्रोथ रही है। देखिए रेवेन्यू एक तरह से बड़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8,000 करोड़ का 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में। 2020 में 6,764 करोड़ का था। तो देखिए 4-5 साल के अनुसार अगर बात करते हैं तो ग्रोथ ही रही है। और ईपीएस को भी अगर हम देखते हैं, देखिए ईपीएस भी 34.03 तक पहुंचा है। तो दोस्तों ये वार्षिक था। अब दोस्तों क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करते हैं तो 13,046 करोड़ का Q2 में इनका रेवेन्यू था सितंबर 2021 में, और जून के क्वार्टर में 12,194 करोड़, और उससे पहले तक तो 12,433 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बढ़ के आया था। और प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट इनका रहा 2,185 करोड़ का था, और मार्च के क्वार्टर में इनका ज़्यादा था 2,190 करोड़ का था। तो उसके हिसाब से देखते हैं थोड़ा बहुत कम था। जून के हिसाब से देखते हैं तो 85 करोड़ ज़्यादा आया था, 2,100 करोड़ का जून के क्वार्टर में था। और पिछले साल के अनुसार भी ग्रोथ आई थी दोस्तों। पिछले साल था 1,974 करोड़ का, पिछले साल 1,974 करोड़ का था सितंबर 2020 में। तो अब की बार का रिजल्ट ठीक था, स्टॉक भी ऊपर की तरफ गया था, बट शेयर में एक तरह से गिरावट रही। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल रिजल्ट था एनुअली, क्वार्टरली। पिछले कुछ सालों से एक तरह से ग्रोथ आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो सितंबर 2021 तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 61.9% की है, और ये मेंटेन है दोस्तों। पिछले साल भी देखिए 61.9% की थी। और एफआईज और डीआईज क्या कर रहे हैं देख लीजिए। एफआईज की है 15.45% की है सितंबर 2021 तक। एफआईज की जो होल्डिंग है 15.45% की है, और जून में थी 15.11 की थी।
थोड़ा बहुत इन्होंने खरीदा है एफआईज ने। और डीआईज ने क्या किया है देख लीजिए, सितंबर 2021 में इनकी जो होल्डिंग है 10.46% की है और इन्होंने एक तरह से बिकवाली की है। जून के क्वार्टर में 10.74% की होल्डिंग थी डीआईज की और अब की बार है 10.46% की। तो डीआईज एक तरह से खरीदते हैं बेचते हैं। दिसंबर में देखिए 10.72% की थी, फिर थोड़ा बहुत बेचा। उससे पहले 10.82% की होल्डिंग थी, नीचे की तरफ स्टॉक था, तब उन्होंने खरीदा है तो फिर बेचा। तो अब की बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की, नया हाई बनाया था एचयूएल ने। और पब्लिक के पास देखिए 12.17% की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये सितंबर 2021 तक एचयूएल की होल्डिंग थी, एफआईज, डीआईज, पब्लिक और प्रमोटर्स की। 3 महीने का जो रिटर्न है दोस्तों माइनस में है 15% का और 1 साल का रिटर्न 10% कराया गया। 3 साल का रिटर्न 28% का है, सिर्फ 28% का है। बट हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा मिलता है। दोस्तों अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। पिछले 2-3 महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हैं तो एक तरह से गिरावट है ऊपर की तरफ से। 21/9/2021 को इसने हाई बनाया, वहाँ से लगातार एक तरह से फिसला है और 2500 और 2450 को भी होल्ड नहीं किया। 100 DMR 200 DMR के नीचे कारोबार कर रहा है। और देखिए अब जो शेयर प्राइस है 2343 रुपये 65 पैसे में है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए एक तरह से स्टॉक जो है बेरिश मोड में है और ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब स्टॉक ऊपर की तरफ से फिसलता है तो बहुत सारे निवेशक जो ट्रेड करते हैं डिविडेंड के लिए, जिन्होंने लिया होगा वो ट्रैप हो गए होंगे। अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये ऊपर की तरफ निकले तो हम इससे पीछा छुड़ाएं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का थोड़ा सा ट्रेंड भी समझना चाहिए जो ट्रेडिंग करते हैं और जिन्होंने पोर्टफोलियो के लिए रखा है। तो आगे Q3 का रिजल्ट है और इसी तरह का इसमें ट्रेंड भी रहा है। जितनी बड़ी तेज़ी आती है उतनी बड़ी गिरावट भी आ जाती है। अब जैसे कि फाइनेंशियल नंबर हमने देखे तो इम्प्रूवमेंट तो रहा ही है। स्टॉक को 2500 के ऊपर रहना चाहिए था बट हुआ नहीं और मार्केट में भी करेक्शन आया और जिन्होंने लोअर लेवल पे इसको लिया था लगभग 2100-2200 के आसपास, जैसे ही 2500 के नीचे फिसला लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कहने का मीन्स जैसे इसके नीचे आएगा तो बाइंग आएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो सप्लाई आएगी। तो बढ़ने में समय लगता है दोस्तों, गिरने में समय नहीं लगता है। देखिए सितंबर में हाई बनाया, आज नवंबर है, नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो अंडर परफॉर्म किया है 2-3 महीने में और ट्रेंड भी इसी तरह का रहता है। इससे पहले भी अगर आप देखिएगा 2020 में एक बड़ी तेजी आई थी, इसमें 2600 तक गया और फिर से नीचे की तरफ आ गया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर थोड़ा बहुत इसमें जंप आया, फिर गिर गया। तो आगे भी दोस्तों इसी तरह का रहेगा। इसमें डिविडेंड लीजिए, पोर्टफोलियो पर रखे रहिए, धीरे धीरे देखिए एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ ही दिखता है ये। और बीच बीच में जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक में एक जंप आता है, फिर से मुनाफा वसूली, कहने का मीन्स 10-15% बढ़ता है, फिर से गिर जाता है। तो ये ट्रेंड है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अगर आप पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हो तो इसी तरह का रहा है, उससे पहले भी इसी तरह का है। देखिए तो ये चार्ट पैटर्न का डेटा है और अब की बार लगभग 2280 या 2250 के आसपास अगर गिरावट होती है तो बाउंस बैक होगा। 2400 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो ये ऊपर की तरफ का फिर रेजिस्टेंस रहेगा 2453 रुपया 40 पैसा। उसके ऊपर 2460 2470 के ऊपर क्लोज होगा तो 2500 और 2510 520 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेजी की संभावना रहेगी। बट जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया होगा आसपास वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उस वक्त अगर डिविडेंड मिलता है तो जो नए लोग होंगे डिविडेंड के लिए लेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में इसी तरह का इस पर ट्रेंड रहना चाहिए। और एक स्टॉक अगर 2280 से 2200 के बीच आता है तो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो कहने का मीन्स है ये है कि जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं होल्ड करना चाहिए। मार्केट में जब गिरावट होती है तो ये स्टॉक फिर जंप करते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार ये लेवल्स हैं और ऊपरी तरफ जब तक ये 2520 530 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, तेज नहीं होगा, मुनाफा वसूली आती रहेगी। तो साइडवेज हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मुनाफा वसूली हो सकती है। कहने का मीन्स ये है। और जिनके पास समय है हिंदुस्तान यूनिलीवर को रखे रहना चाहिए, डिविडेंड मिलता है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है दोस्तों। बट पिछले 3 साल का जो रिटर्न रह गया 28% का रह गया। इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जो रिटर्न है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से कम है, बट ये कि स्लो स्टेडी वाला स्टॉक है दोस्तों और डिविडेंड मिलता है। तो ये FMCG का दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण प्रेजेंट टाइम के अनुसार था। कुछ फाइनेंशियल नंबर थे, जो गिरावट हुई है वो रुकेगी। थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक होगा और नेक्स्ट 1-2 महीने में स्टॉक हमें 2500 के ऊपर दिखना चाहिए दोस्तों।
चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।